निकोला टेस्ला जो दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक है, जिनका जन्म 10 जुलाई 1856 में यूरोप के एक देश क्रोएशिया में हुआ था। निकोला टेस्ला को महान वैज्ञानिक के साथ सबसे बड़े मिस्टीरियस साइंटिस्ट भी माने जाते थे। 1890 के दशक में निकोला ने उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। टेस्ला ने अपने जीवन में काफी लोगों को प्रभावित किया, जिनमें से एक थॉमस एडिसन थे। निकोला टेस्ला की ऐसी बातें जिन्हें आप शायद नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1884 में टेस्ला अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां न्यूयॉर्क के मैनर हट में रहते हुए टेस्ला एडिसन की कंपनी में इंजीनियर थे। मतलब उस समय थॉमस एडिसन निकोला टेस्ला के बॉस थे। एडिसन टेस्ला की सादगी और मेहनत से काफी प्रभावित थे। जब एक बार निकोला टेस्ला एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी वहाँ एडिसन आया और डीसी डायनामस प्रोजेक्ट की डिजाइन को सुधार करने के लिए बोला, जिससे टेस्ला को $50,000 मिलेंगे, ऐसा कहा। और उस समय $50,000 का मतलब आज का $25 लाख। तो $50,000 के चक्कर में टेस्ला ने दिन रात काम किया और उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। जब टेस्ला ने एडिसन से $50,000 मांगे, तब एडिसन ने कहा, आप हमारे अमेरिका हादसे को समझने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण टेस्ला का दिल टूट गया और कभी कभी टेस्ला और एडिसन के बीच कहासुनी हो जाती थी। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था। निकोला टेस्ला ने ब्रह्मांड की चाबी के बारे में बताया था और ब्रह्मांड की चाबी 369 नंबर है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि आप इस नंबर की भव्यता, इनकी अद्भुत शक्ति और इनके रहस्य को समझ पाए, तो समझो आप इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिए। इन नंबर्स को लेकर निकोला टेस्ला बहुत रिलीजियस फॉलो करते थे और इन नंबर्स को लेकर उनमें बहुत जुनून था, इसलिए लोग उन्हें सनकी कहते थे। कहते हैं कि निकोला टेस्ला अपने ऑफिस की बिल्डिंग में इंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ खाने से पहले वह अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ किया करते थे। वह अगर किसी होटल में रुकते तो उस होटल का नंबर 3 से पूरा डिवाइड होना जरूरी था, वरना वह उस होटल में नहीं रुकते थे। होटल या रेस्टोरेंट में वह टिप भी उतना ही देते थे जितने की 3 से डिवाइड हो सके, जैसे 3, 6, 9। उनके अनुसार सब इसी नंबर से शुरू और इसी नंबर पर खत्म होता है। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वह पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। है ना दिलचस्प बात। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत विश्वास था और वह इन नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में कई प्रयोग करते थे। कहा जाता है कि टेस्ला ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता तो पूरी दुनिया को फ्री में करंट या कहे बिजली सप्लाई होता। लेकिन उसी समय के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रोजेक्ट को जानबूझकर सक्सेसफुल नहीं होने दिया। पता नहीं क्यों। असल मायने में इलेक्ट्रिसिटी की खोज निकोला टेस्ला ने की थी, लेकिन फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन को कहा जाता है। निकोला टेस्ला इंटेलिजेंट होने के साथ काफी दूरदर्शी भी थे। 5 ऐसी चीज जिसकी भविष्यवाणी टेस्ला ने पहले ही कर दी थी। वाईफाई। आज जो हम वाईफाई या इंटरनेट चलाते हैं, इसकी भविष्यवाणी टेस्ला ने पहले ही कर दी थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में टेस्ला ने पहले ही बता दिया था, पर टेस्ला इन्हें बना तो नहीं पाया। लेकिन 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के साथ टेस्ला की पहली भविष्यवाणी सच हुई। मोबाइल फोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बता दिया था, जिसमें संगीत सुन सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा, ये टेस्ला ने नहीं सोचा होगा। ड्रोन। टेस्ला मानते थे कि रिमोट से चलने वाली चीजें लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगी। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया। कमर्शियल एयरक्राफ्ट और महिला सशक्तिकरण के बारे में निकोला टेस्ला ने इनकी भी भविष्यवाणी की थी, जो आज सच हो रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।